अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश वर्मा आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आपको, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसका निर्धारण जो है साइरिल रेडक्लिफ द्वारा 1947 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच को अलग करती है लाइन, और इसका निर्धारण जो है हेनरी मैकमोहन ने 1914 में किया था। डुरंड रेखा जो है ये भारत के साथ सबसे छोटी रेखा बनाती है लाइन, 1986 में किया गया था अफ़गानिस्तान के साथ। देखते हैं शून्य रेखा। शून्य रेखा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में ये लाइन आती है, जिसको त्रिपुरा के साथ जो बॉर्डर बनाता है उसको जीरो लाइन या शून्य रेखा बोलते हैं। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के बीच है यह। तो भारत और तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका प्रायद्वीप को अलग करती है यह जो पाक जल संधि है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। मैकमोहन रेखा अभी ऊपर आपको बताए हैं कि भारत और चीन के साथ। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ। डुरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के साथ। शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के साथ। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। दक्कन पास जो है यह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार द्वीप समूह के बीच को ग्रेट चैनल बोलते हैं। 8 डिग्री चैनल को मालदीव और मिनिकॉय अलग करता है। जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव और मिनिकॉय, इसको मामी करके मतलब शॉर्ट में याद कर सकते हैं। और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, इसको लक्ष्मी से याद कर सकते हैं। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ये आनी से याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, हिंडन जो इंटरनेशनल सीमा रेखाएं हैं उसको देखते हैं। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस के बीच में। मेगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 24वीं समांतर रेखा भारत कच्छ के पास और पाकिस्तान के बीच। जो कच्छ का जो एरिया है वो गुजरात में पड़ता है, ये 24वीं समांतर रेखा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। झील पृथ्वी की सतह पर ऐसा गर्त या खाई वाले भाग जिसका निर्माण उल्कापिंड द्वारा, भूगर्भिक क्रियाओं द्वारा, नदी के टकराव द्वारा, बांध निर्माण द्वारा, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा। इस खाई में जब वर्षा जल या अन्य कारणों से जल जमा हो जाता है, उस जल जमाव क्षेत्र को झील कहते हैं। इसमें आगे देखते हैं, ये 2 प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक एक मानव निर्मित। तो जो प्राकृतिक है उसमें विवर्तनिक है, जैसे बड़े मतलब कोई पार्ट है पृथ्वी का और वो धंस गया या उठ गया तो उस वहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बुलर झील, और ये मानव निर्मित झील हैं। आगे देखते हैं लैगून झील कौन से होते हैं। लैगून झील ये भी झील का ही एक वो है प्रकार। लैगून झील का निर्माण जो है जब समुद्र तट के जल का कुछ भाग बालू चट्टान प्रवाल भित्तियों द्वारा समुद्र से अलग होकर झील नुमा आकृति बना लेता है। ऐसे झीलों के बीच में कुछ खुले भाग होते हैं जिसमें समुद्री जल के साथ छोटी नौकाएं भी प्रवेश करती हैं, जैसे उदाहरण के लिए चिल्का झील तो उड़ीसा में है, याद कर लीजिएगा। ये पूछता है कि चिल्का झील किस राज्य में है, उड़ीसा में है।
पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, और वेवनाड झील जो है केरल में, अष्टमुदी झील केरल में। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हिमानी निर्मित। हिमानी से मतलब समझिए जो बर्फ़, जैसे हिमानी या हिमनद के अपरदन से बनी झील जो है वो हिमानी निर्मित झील होती हैं। जैसे नैनीताल, भीमताल, राकसताल, ये सब कैसी हैं? हिमानी निर्मित। वायु निर्मित झील देखते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में तेज हवाओं को उड़ाले गई मिट्टी द्वारा निर्मित झील वायु निर्मित झील होती है। ऐसे झील प्राय खारे पानी की होती हैं, जो राजस्थान में सांभर झील और डिंडवाना झील। आगे देखते हैं। डेल्टाई प्रदेशों में नदियों के वितरिकाओं के मध्य छोटे बड़े झीलों का निर्माण होता है, जो प्राय मीठे जल की होती हैं। उदाहरण के लिए कोलेरू झील कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे ये बना हुआ है। आपको यहाँ पे लोकेशन में देख लीजिए, जैसे उड़ीसा ये है तो यहाँ पे चिल्का झील है, ठीक है। ये लोकटक झील यहाँ पे है आपका, और सांभर झील ये राजस्थान में यहाँ पे है, ठीक है। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे देखते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है बुलर झील है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, राजस्थान। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील, सिक्किम में। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, मणिपुर। भारत की सबसे गहरी झील लोनार झील, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। झीलों का देश फिनलैंड, और झीलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान। लोकेशन आप देख लीजिए कहाँ पे कौन कौन से झील हैं। ये देखिए चिल्का झील आपका उड़ीसा है, यहाँ पे लोकटक झील मणिपुर, लोनार झील ये आपका महाराष्ट्र में, सांभर झील आपका राजस्थान में है, डल झील कश्मीर। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजस्थान पिछोला झील, फतेह सागर, गंगा सागर, स्वरूप सागर, उदय सागर, राजसमंद, जयसमंद, और सांभर झील, डिंडवाना झील, पुष्कर झील। इसमें पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर, जयसमंद और राजसमंद मानव निर्मित झीलें हैं और मीठे पानी की झीलें हैं। बिहार में देखते हैं कौन कौन से। कांवर झील बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान दरभंगा। पश्चिम बंगाल में संतरागची, असम में दीपरबिल गुवाहाटी, सोनबिल करीमगंज, मेघालय उमियम शिलांग। ये सब झील के नाम हैं। मणिपुर में लोकटक झील काफ़ी फेमस है, और मिजोरम में पाला झील, महाराष्ट्र में लोनार झील, गोरेवाड़ा झील, नागपुर सलीम अली सरोवर, औरंगाबाद, और तेलंगाना हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। आगे देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश और सीमाएं, जो भारत के साथ में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश, जो आप ये वाला एरिया है, ये बांग्लादेश है यहाँ पे। तो इसके साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन के साथ है, ये वाला एरिया जो है चीन के साथ में है। फिर पाकिस्तान के साथ ये वाला पाकिस्तान का एरिया है, और नेपाल आपका यहाँ पर है। फिर म्यांमार के साथ में है, सीमा बनाता है। भूटान आपका यहाँ पर है, भूटान का एरिया ये वाला है। फिर अफ़गानिस्तान यहाँ पे अफ़गानिस्तान का है।
भारत के जल और स्थल सीमा दोनों से जुड़े देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये तीनों जो हैं जल और स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं। भारत के जलीय सीमा से जुड़ा देश है मालदीव और श्रीलंका। ये सब नीचे की तरफ है, यहाँ पे श्रीलंका है आपका और मालदीव। आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारत के पड़ोसी देश में लगे भारतीय राज्य। भारत के 17 राज्य जो है पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ में सटा हुआ है असम। ये देखिए यहाँ पे बांग्लादेश है, इसके साथ क्या क्या सटा हुआ है, कौन कौन से राज्य, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। और सबसे लंबी सीमा जो है पश्चिम बंगाल के साथ में बनाता है ये। आइए आगे देखते हैं। म्यांमार के साथ सटे हुए, तो म्यांमार यहाँ पर है, तो मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आपका इधर है म्यांमार। अब इसकी जो सबसे लंबी सीमा लगाता है ये मिजोरम के साथ में लगाता है। और आइए आगे देखते हैं। भूटान के साथ में आपका ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल। ये पिछले ग्रुप डी में जब 2018 में एग्ज़ाम चल रहा था तो इसमें पूछा हुआ था कि पश्चिम बंगाल जो है भूटान से सीमा लगता है कि नहीं। तो ये आप जब मैप में देखेंगे तो ध्यान से यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही पतला गया हुआ है, भूटान से सटा है ये आपका पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं म्यांमार के साथ में ये हो गया है, ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ में देखते हैं। पाकिस्तान के साथ में आपका अपना पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य लगते हैं। राजस्थान की सीमा जो है सबसे ज़्यादा लगती है पाकिस्तान के साथ में। नेपाल के साथ में आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम, उत्तराखंड ये जो है नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। चीन से सटे भारतीय राज्य। चीन से कौन कौन से राज्य सटे हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये जो है आपका ये चीन से सटा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट आगे, अफ़गानिस्तान से केवल लद्दाख सटा हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल न्यू अपडेट है, पहले पूरा जब जम्मू कश्मीर था, अब जो है लद्दाख से केवल सटा हुआ है आपका अफ़गानिस्तान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, तथा जिन लोगों को ये एग्ज़ाम देना है, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।